The reason of you to watch this video, इन्वेस्टमेंट लेने के प्रोस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट लेने के कॉन्स क्या होता है। एंटरप्रेन्योर को इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इन्वेस्टर को एंटरप्रेन्योर की जरूरत है एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। मैं आपको एकदम रियल साइड ऑफ द बिजनेस बताऊंगा। मैं पीयूष सर के साथ भी एक इन्वेस्टमेंट डिस्कशन के लिए बैठा हूँ, जिसके बारे में आज तक मैंने कभी डिस्कस नहीं किया, पर आज मैं करूंगा। फ्रॉम एन आउटसाइडर लेंस यू डोंट नो, इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज फैंसी, बट आई नो द डार्क साइड ऑल्सो। जो हम ई-कॉम लाइव तब ना बहुत इनिशियल स्टेजेस में था, तो हम पीयूष सर को आइडिया पिच किया एंड ही गॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज ही लव्स टेक। या वी डिडंट टुक द इन्वेस्टमेंट। पीयूष सर डिसाइड करते हैं जी लेंसकार्ट को ग्रो नहीं करना, अब जहाँ है वहीं ठीक है। ये अगले दिन प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। I have seen these companies burning a lot of money while expansion। नई कंट्रीज में कर रहे हैं, नई कंट्रीज के अंदर टीम बना रखी है, उस कंट्रीज के अंदर यानी क्या क्या कर रखा है, पूरी मार्केटिंग। Lenskart should definitely grow. Out of all sharks, I think Lenskart is one of the brand that will go global and which will put India on the map। मैं अपने बिजनेस का 95% इन वीडियोस में आगे बता देता हूँ। ये सब बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ यू आर सीकिंग इन्वेस्टमेंट वो आपको मिलेगी नहीं। आपको पहले थोड़ी सी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको आइडिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। So guys, we were at an investor meet और इतना सीखने को मिला ना, इतना सीखने को मजा आ गया। I'll share you all the learnings। So मैं इन्वेस्टमेंट लेने नहीं गया था, it was one of my brands। तो उसमें हम ब्रांड्स के साथ इतना डीपली काम करते हैं, तो ब्रांड ने कहा जब आपको चलना पड़ेगा, तो हमने कहा व्हाई नॉट, हमारे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो बहुत अच्छे इन्वेस्टर से और बहुत अच्छे ब्रांड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे, मजा आ गया। बट पता है द रीजन ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो, व्हाट यू विल लर्न इन दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन्वेस्टमेंट लेने के प्रोस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट लेने के कॉन्स क्या होते हैं। मैं आपको एकदम रियल साइड ऑफ द बिजनेस बताऊंगा। सो आई वर्क विद 50 D2C ब्रांड्स राइट नाउ। 50 में से करीबन हमारे 10 ब्रांड्स है जो फंडेड है, 40 बूटस्ट्रैप्ड है। तो ना हमारे को ना डेली लेवल पे ना ब्रांड साइकोलॉजी भी पता होती है कि यू नो ये ब्रांड ये स्टेप इसलिए ले रहा है बिकॉज वो फंडेड है, और वो ब्रांड वो स्टेप इसलिए ले रहा है बिकॉज वो बूटस्ट्रैप्ड है। सबके अपने प्रोस हैं, सबके अपने कॉन्स हैं। और फॉर दोज हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो माय नेम इज आर्जव जैन, आई रन अ D2C मार्केटिंग एजेंसी। हम हर महीने 160 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अपने ब्रांड्स के लिए करते हैं। तो नंबर्स का एक्सेस हमारे पास बहुत अच्छा है, और प्लस बहुत सारे इन्वेस्टर के साथ मैं डायरेक्टली कनेक्टेड भी रहता हूँ। एज वेल एज मैं पीयूष सर के साथ भी एक इन्वेस्टमेंट डिस्कशन के लिए बैठा हूँ, जिसके बारे में आज तक मैंने कभी डिस्कस नहीं किया, पर आज मैं करूँगा। और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन था वो। सी क्या होता है ना, फ्रॉम एन आउटसाइडर लेंस यू डोंट नो, इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज फैंसी। लगता है कि इन्वेस्टमेंट लेना है, बिजनेस आसान हो जाएगा, बट आई नो द डार्क साइड ऑल्सो। मेरे ब्रांड्स के साथ इतने इशूज आए ना, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया और उन्होंने इतने खराब डिसीजंस लिए हैं। तो और यू नो सिंस सी हम मार्केटिंग में जब काम करते हैं ना, तो हम बहुत डेप्थ में और बहुत इन्वॉल्व होकर काम करते हैं। मतलब मेरे को अपने 25% ब्रांड का ना EBITDA, प्रॉफिट एंड लॉस, पैट सब पता है, ठीक है, क्योंकि दैट्स हाउ वी वर्क and that is why I know so we don't just do the marketing consultation, we do the business consultations also a lot of times, ठीक है। So सबसे पहले हम बात करेंगे the psychology of a investor while they are investing। तो देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा and I'm being very brutally honest with this। Investors have more money and investors needs entrepreneurs। एंटरप्रेन्योर को इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इन्वेस्टर को एंटरप्रेन्योर की जरूरत है and I'm damn sure about this। Why? Because they have plenty of money, they just want right entrepreneur, right idea and they want to put that money। और अगर you know you're starting up a business with the first level mindset कि मुझे इन्वेस्टमेंट ही उठानी है, it becomes more challenging because see इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। इन्वेस्टर भी पहले ये देखता है क्या इस नेचर ऑफ बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। एग्जाम्पल मेरी बात करते हैं, अभी हम एजेंसी रन करते हैं, एजेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट उठाना इज नॉट गुड। व्हाई? बिकॉज इट्स पीपल बिजनेस। आप अगर इन्वेस्टमेंट ले भी लोगे तो आप उस पैसे को डालोगे कहाँ। एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे आज एक जने ने 2 करोड़ रुपए दे दिए। अब ऑनेस्टली मैं 2 करोड़ रुपए का करूँगा क्या? मैक्सिमम मैं कोई बड़ा ऑफिस ले लूँगा, या फिर मैं थोड़ी महंगी हायरिंग्स कर लूँगा, थोड़े एक्सपीरियंस लोग ले आऊँगा, या फिर प्रोसेस में पैसा डाल दूंगा, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन में बेटर कर लूंगा, लीगैलिटीज कर लूंगा। बट ये सब तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ ना। देयर इज नो रीजन फॉर मी टू डाइल्यूट द इक्विटी एंड गेट द इन्वेस्टमेंट। अभी मैं आपको इन्वेस्टर POV बता रहा हूँ, फाउंडर POV भी बताऊंगा मैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो रीजन ना ऑफ गेटिंग दैट इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली वेरी लो। कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, गाड़ी रोक के आपको बताता हूँ। वेट, कूल, अब आएगा मजा।
तो सबसे पहले ना नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम टेक बना रहे हैं, ठीक है ना, वो तो वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमने 4 साल में उतना बफर क्रिएट किया है कि हम उस टेक को बना पाए। अब एग्जांपल, आप एक टेक बना रहे हो, अब सी उस टेक के अंदर ना इवेंचुअली कॉस्ट इज एक्सट्रीमली है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट लेना मेक सेंस करता है। और इन्वेस्टर पहले यही समझता है कि अगर मैं एक पैसा दे रहा हूँ, वेयर विल दे पुट दैट मनी। और एंटरप्रेन्योर को भी ये बहुत ज्यादा इवेंचुअली पता होना चाहिए। सो आइडिया मेरे हिसाब से 30% होता है, 70% एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है। सो सी आई एम सिटिंग राइट हेयर, मैं हर दिन एक लर्निंग शेयर करता हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, मैं अपने बिजनेस का 95% इन वीडियोस में आगे बता देता हूँ, ठीक है। और आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, फॉर एजेंसी ओनर, स्पेशली बडिंग एजेंसी ओनर, ये कंटेंट गोल्ड माइन है। मतलब आई हैव हर्ड दिस सो मेनी टाइम्स। प्लस एक नया स्टार्टअप जो एजेंसी नहीं है, नॉर्मल बिजनेस भी ना, उसके लिए भी कंटेंट बहुत अच्छा है। तो मैं ये सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट आई एम नॉट स्कैर्ड। मैं कभी भी डरता नहीं हूँ कि यार मैं ये बता दूंगा तो यू नो मेरा कोई सीक्रेट सॉस मार्केट में रिवील हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा। Why? Because see, ideas are cheap, execution is expensive. We are very confident about execution. Same investor को चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है बहुत तगड़ा execution. And I'm damn sure जो आइडिया वो पिच कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी ने इस देश में उस आइडिया को पहले एग्जीक्यूट किया होगा, बस वो एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं हुआ होगा। वन इज फॉर श्योर कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। सेकेंड इज 110% भी एंटरप्रेन्योर में ही पैसा लगेगा। इसके बाद आते हैं फाउंडर पे। सी फाउंडर्स, मतलब जो ब्रांड मेरे पास आते हैं ना, वो बोलते हैं कि आज वी स्टार्टिंग अप अ ब्रांड एंड वी नीड इन्वेस्टर्स एंड कैन यू हेल्प अस विद दैट। सो इट्स सो इमीडिएट ऑनबोर्डिंग नहीं होती है। व्हाई? बिकॉज फॉर देम इन्वेस्टमेंट इज अ लेवल ए प्लान एंड उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। दैट इज द वर्स्ट आइडिया, ठीक है ना। क्योंकि इफ यू आर सीकिंग इन्वेस्टमेंट, वो आपको मिलेगी नहीं। आपको पहले थोड़ी सी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको आइडिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सब बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाउंडर्स पीओवी। सी जो फाउंडर पीओवी है ना, वो और इंटरेस्टिंग होता है। अगर मेरे पास एक ब्रांड आया और उसने मुझे ये बोला कि आर्जव अभी ना वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट और हेल्प अस फाइंड द इन्वेस्टर्स एंड देन विल स्टार्ट द बिजनेस, 100% ऑनबोर्डिंग ही नहीं होगी। व्हाई? बिकॉज द फाउंडर इज सीकिंग सॉल्यूशन इन इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी टू द सोसाइटी, टू द बिजनेस और इन योर सेल्फ ऑल्सो, कि यू नो द इन्वेस्टर्स सी दैट इन यू। इफ आई टॉक अबाउट दो तरह के बिजनेस की बात करते हैं, एक जो फंडेड है और जो फंडेड नहीं है। अब मैंने आपको सबसे पहले ना एक डीमेरिट बताता हूँ बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का। लेट्स से आपका बिजनेस इस महीने 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रहा है, आपने फंडिंग ले ली, एक सर्टेन रेवेन्यू पे क्लियर हो गया। अब अगले महीने आपका बिजनेस 1.2 करोड़ किया, अगले महीने 1.5 करोड़ किया, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। अब सी बिजनेस इज अ अप एंड डाउन थिंग, राइट? द बिजनेस विल कम डाउन समटाइम्स एंड इट गोज बैक। अब चौथे महीने जब वो बिजनेस कम हुआ, अब जब वो कम हो रहा है 70 लाख पे आ रहा है, अब इन्वेस्टर का बहुत अल्ट्रा प्रेशर है टीम के ऊपर। द फाउंडर कैन नॉट डिक्रीज द रेवेन्यू इवन बाय चॉइस एंड दैट्स अ वेरी हार्मफुल थिंग। आई हैव सीन ब्रांड्स जो ना जबरदस्ती सेल करते हैं क्योंकि उनको सेल करनी पड़ती है जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। और यू नो सेल इन द सेंस कि वो डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट देने के बाद ज्यादा ऑर्डर आने लगते हैं एंड देन इवेंचुअली स्केल हो जाता है ब्रांड। बट प्रॉब्लम क्या है, जो वो डिसीजन लिया गया ऑफ डूइंग दैट सेल was not for good for brand, it was good for investment, it was good for investor, it was good for maybe the entrepreneur, but it was not good for the brand। उस ब्रांड के लिए वो बहुत खराब था। अब आप पूछेंगे यार जब रेवेन्यू बढ़ रहा है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये होती है गाइस, जब आप ना हर महीने बैक टू बैक सेल करते रहते हो तो क्या होता है, एक पॉइंट के बाद ना वो सेल काम करनी बंद कर जाती है। और जब आप सेल बंद करते हो तो नंबर्स और डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हर जना सेल का वेट कर रहा है। अब ये ब्लू ऑरेंज है, मैंने आज तक ब्लू ऑरेंज बाय नहीं किया, ठीक है। वाई? बिकॉज 4,500 रुपये की टी शर्ट है, कौन बाय करेगा? अब रिसेंटली उनकी 55% ऑफर था, 19 तारीख को उनकी 5 ईयर एनिवर्सरी थी। अब मैंने उस दिन 5 टी शर्ट मंगाई, ठीक है, 5 टी शर्ट मंगाई, पहनी, बढ़िया अच्छी लग रही है, सॉर्टेड है। बट अब मुझे पता है अगले साल पूरा साल ऑफर नहीं है। अब न्यू कस्टमर एक्वायर हो गया, मैं उनका कस्टमर बन गया। बट अब मैं शायद साल में 1-2 टी शर्ट ले लूँ क्योंकि मुझे पता है सेल आनी ही नहीं। अब अगर मुझे पता है कि सेल अगले महीने फिर आएगी, क्या मैं उस प्रोडक्ट को परचेज करूँगा नॉर्मल प्राइस पे? नहीं, मैं सेल का वेट करूँगा, 110% करूँगा। अब यू नो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो हमारे फंडेड ब्रांड्स करते हैं और जिस वजह से ना ब्रांड डाइल्यूट होता जाता है। इट्स अ बैड डिसीजन आई थिंक। और हम भी समझाते हैं बट हम भी समझा नहीं पाते। वाई? क्योंकि यार जब इन्वेस्टमेंट ही आपको इवेंचुअली लेनी है और इतना बड़ा डिस्कशन है, उसमें यू नो ब्रांडिंग वाला और ये वाला डिस्कशन छोटा पड़ जाता है। दैट इज वन बैड पॉइंट। अब आते हैं अगले बैड पॉइंट पे कि ना समटाइम्स एज अ बिजनेस यू नीड टू बी स्टेबलाइज। आपको ग्रो ना करना भी ना एक स्ट्रैटेजी होती है। मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने हमने बैक टू बैक ग्रो नहीं किया, वी वर स्टैग्नेंट, एग्जैक्टली द सेम रेवेन्यू, एग्जैक्ट सेम रेवेन्यू, उल्टा कॉस्ट बढ़ रहा था, मार्जिन्स कम हो रहे थे, ठीक है। But it was by choice because I was building team at that point of time. I was making my team more mature. I was making decisions. I was bringing efficiency. So मैं growth नहीं कर सकता, मैं नए brands लेके नहीं आ सकता, right? तो और ये
एजेंसी में हर ब्रांड की बात होती है। अब हमारे जो बूटस्ट्रैप ब्रांड्स हैं, बहुत बार होता है वो 6-6 महीने ना स्टेबल रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आने वाली ग्रोथ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो मशीनरी सेटअप कर रहे हैं, वो कॉस्ट अपनी बेटर कर रहे हैं, वो एफिशिएंसी अचीव कर रहे हैं, वो फैक्ट्री चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फंडेड नहीं है, तो दे टेक 6 months ऑफ टाइम टू गेट इट प्रॉपर। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था कि टेक टीम के साथ कुछ इशू हो गया और वो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। आई नो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, बट इट्स फाइन। आई विल नॉट फाइंड अ रैंडम एजेंसी जो आके मेरा टेक फटाफट बना दे और मेरे को लॉन्च करना है। क्यों? क्योंकि मेरे को हर महीने ग्रो करना है, मुझे इन्वेस्टर को नंबर्स दिखाने नहीं। विल टेक टाइम यार, मतलब विल डू व्हाट इज बेस्ट फॉर डिजी साइडकिक एंड ई-कॉमर्स, विल नॉट डू व्हाट इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टर, आर्जव और एनीबडी एल्स। तो मुझे लगता है आपका ब्रांड के लिए डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाता है। दैट्स माय एक्सपीरियंस एंड गाइस सी अगेन I may be wrong because I haven't sit in a discussions with Lenskart or Zomato while they were doing investment. मैं एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ जो 10 करोड़ रुपए पर मंथ तक का रेवेन्यू करता है, वहाँ तक की मेरी नॉलेज है, उसके बियॉन्ड थोड़ी कम है। अब आते हैं एंड सी पॉजिटिव साइड की बात करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव साइड ना है द वे आई ऑपरेट बिजनेस ना, आई लाइक डूइंग रिकॉग्निशन। मैं रिकॉग्निशन के लिए काम करता हूँ, ना कि पैसे के लिए। मैं तो इन्वेस्टमेंट साइड वैसे ही मुझे इतनी पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ माई बिलीफ, बट मैं काफी लोगों के साथ डिबेट्स में बैठा हूँ। मैं डिबेट्स बहुत करता हूँ, बट जिन्होंने इन्वेस्टमेंट ली है तो उन्होंने मुझे पॉजिटिव साइड बताया। सो जब एक अच्छा फंडिंग राउंड होता है ना, या फिर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट राउंड होता है, तो जो एक फाउंडर अगले 10 साल कमाने वाला होता है, वो उस एक डील में कमाता है। It's not bad यार, it's actually good. At the end of the day, what are we working for? It's at the end of the day, money matters, 110% matters. And recently मेरी कुछ ब्रांड से कॉन्वर्सेशन हुए हैं, they were also doing funding, and the brand said कि यार जो मैं अपने 15 साल में जितना कमाऊंगा वो एक डील में कमा लूंगा, तो I had to do this, I had no choice. तो और जब ये चॉइस आती है ना, of course, आपकी 15 साल की कमाई आपको एक साथ मिल जाएगी और आपको उसको करने के लिए आपको कुछ सेल्स चलानी है, फिर ये करना है, फिर थोड़ा सा ब्रांड डाइल्यूट करना है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना वाजिब लगती है, और वो है भी, मतलब नथिंग बैड इन दिस, राइट। तो दैट्स द प्लस साइड। प्लस क्या होता है ना, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो फंडिंग के बिना चल ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे ना न्यू कस्टमर एक्विजिशन बहुत हाई होता है। मैं आपको लेंसकार्ट का बैकएंड भी बताऊंगा थोड़ा सा। लोग बोलते हैं ये लोग लॉस में बर्न करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यार मैंने बैकएंड पे काम किया है। अगर ये बिजनेसेस लाइक लेंसकार्ट कल फ्यूचर डिसाइड करते हैं जी लेंसकार्ट को ग्रो नहीं करना, अब जहाँ है वहीं ठीक है, ये अगले दिन प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। I have seen these companies burning a lot of money while expansion. नई कंट्रीज में कर रहे हैं, नई कंट्रीज के अंदर टीम बना रखी है, उस कंट्रीज के अंदर यानी क्या क्या कर रखा है, पूरी मार्केटिंग बात चल रही है कि उस कंट्री के अंदर जो टॉप क्रिएटर है उसको इंडिया बुलाया जा रहा है। ये सब खर्चा ही तो है एट द एंड ऑफ द डे। वहाँ पे पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करी जा रही है, मतलब क्या क्या, और इट्स वेरी वेरी हाई कॉस्ट एंड दिस इज द रीजन ऑफ द लॉस, राइट। क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग देयर बिजनेसेस, राइट। अब इस तरह का बिजनेस फंडिंग के बिना ऑपरेट ही नहीं हो सकता, उसको फंडिंग लेनी ही पड़ेगी, मतलब एंड दैट इज वेयर द फंडिंग आल्सो प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल। एंड सी, अगर लेंसकार्ट ग्रो नहीं करता तो वो पीयूष सर जो को-फाउंडर्स हैं, लेंसकार्ट से ज्यादा बड़ा लॉस इंडिया का है। लेंसकार्ट शुड डेफिनेटली ग्रो। वी वांट आवर इंडियन ब्रांड ग्रोइंग ग्लोबली एंड आई रियली वांट दैट। एंड out of all sharks, I think Lenskart is one of the brand that will go global and which will put India on the map. Yeah, मतलब kudos to Piyush sir for having that vision and doing that. He's representing India across the world. तो इन्वेस्टमेंट इस तरह के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, क्योंकि आप वो रीइन्वेस्टमेंट पर्पस, जब आप पैसा जो कमा रहे हो उस प्रॉफिट से वापस लगा रहे हो, उससे लेंसकार्ट नहीं बन सकती गाइज, और उस पे उतना बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता गाइज। बट सी देयर आर द ब्रांड्स लाइक Zerodha, 100% bootstrap, everything by themselves, a very big business, और sitting with Elon Musk and doing the podcast, the founders, तो ये भी होता है, ठीक है ना। तो बट देखो क्या है ना, वो 0.01% ऑफ द बिजनेस है जो बूटस्ट्रैप होने के बाद वहां तक पहुंच गए, ठीक है ना। और उसका अलग फन है, अलग रौला है भाई मार्केट में उनका, ठीक है। बट स्टिल वो 0.01% में रहना भी बहुत मुश्किल है, बट इफ दैट 1% कैन बी देयर विद इन्वेस्टमेंट, व्हाई नॉट। बिजनेस के लिए अच्छा है, कंट्री के लिए अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है। आई थिंक दीज आर सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ओवरऑल फंक्शनिंग एंड आई टेल यू व्हाट हैपेंड। मैं ना 2 बार एक इन्वेस्टमेंट डिस्कशंस में बैठा हूँ रिगार्डिंग माय बिजनेस। तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मुझे ना फंडिंग का बड़ा शौक था, पता नहीं क्यों था, बस ठीक है ना, करना था, क्योंकि तब इतना समझ नहीं था। तो मेरे को आई मेट सम पीपल एंड they said कि यार जब वी लाइक द बिजनेस दिस एंड दैट,
हमारा बिजनेस का रेवेन्यू कुछ भी नहीं था, हम महीने का 3 लाख रुपए का रेवेन्यू करते थे, महीने का 3 लाख रुपए, शायद 4 लाख का करते होंगे मैक्स। बात हुई, सब कुछ हुआ एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग विद देम, वो हमें कुछ ब्रांड्स देने लगे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। एंड देन जब एक्विजिशन की बात आई तो पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, अगेन आई वाज 19 years old back then, तो दे सेंड अस अ मेल सेइंग विल एक्वायर DigiSidekeep फॉर 1 लाख रुपीज़, और आज भी मेरे पास वो मेल है, ठीक है। अब उन्होंने हमारी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी लगाई, 1 लाख रुपए। तो मैं सैलरी भी विड्रॉ नहीं करता था, तब मतलब 5,000 रुपये भी बचता नहीं होगा हमारे पास। बट उस दिन ना बस मेरे को एक चीज़ हिट करी कि यार 1 लाख रुपए के लिए इतना कुछ, तो बस मेरे ना दिमाग से वो इन्वेस्टमेंट खत्म ही हो गया। उस दिन के बाद से मैं कभी बैठा ही नहीं। फिर बाय गॉड्स ग्रेस पीयूष सर से हम मिले एंड यू नो दैट ऑल एंटायर थिंग हैपन। सो जो हम ई-कॉम लाइव तब ना बहुत इनिशियल स्टेजेस में था, तो हम पीयूष सर को हमने आइडिया पिच किया एंड ही गॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज ही लव्स टेक। तो उनके साथ भी कॉन्वर्सेशन में बैठे थे। आई विल नॉट डिस्क्लोज द कॉन्वर्सेशन बिकॉज आई थिंक कुछ चीज़ें सीक्रेट ही रहनी चाहिए। बट या वी डिडंट टुक द इन्वेस्टमेंट। आई लाइक टू बी इन द 0.01% ऑफ द ग्रुप। कोशिश यही रहेगी कि हम हमेशा बूटस्ट्रैप रहें और ग्रो करते रहें, चीज़ें बढ़ाते रहें। एंड सी अगेन, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग द 100%, it's about the legacy that we want to build. We want to build a legacy company. So yeah, I hope you like the very unfiltered view and you got the understanding कि कब investment लेनी चाहिए, कब investment लेनी नहीं चाहिए। So yeah, I hope you like the video. Thank you for watching the video till the end. Take care and have a nice day. See you every day at 7 AM. Bye bye. I want the blue to come more. हाँ, मर तो जाते हो आप उसमें।